ने प्रूव कर दिया कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चाहे सेना कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, चाहे दुनिया की कोई भी जगह हो, इंडिया भाई बब्बर शेर है। ऑस्ट्रेलिया को ऐसी मात दी कि भाई 295 रन की लीड से हराया, 238 स्कोर के ऊपर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो चित करके मारा। ना बॉलिंग में चलने दिया, ना बैटिंग में चलने दिया, बल्कि ऐसे तरीके से मारा कि ऑस्ट्रेलिया किसी खाते से जो है वो बच नहीं सका और बड़े बेइज्जत करके जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रहा। सर क्या उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनको पता है कि अगर एक हमारा ओपनर या फिर एक मिडिल ऑर्डर ख़त्म हुआ है तो अगले प्लेयर ने आके किस तरह का डिलीवर करना है अपना परफॉर्मेंस जोन सी है। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडिया की प्लानिंग जोन सी है उनको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। सर वैसे सोचा था कि इस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारेगा और 295 की लीड से जीतेगा? ये सुना मुझे वैसे था नहीं कि करेगा। मतलब मैं तो मूड होकर सिर्फ बैठी थी, मैंने ये क्या ख्वाजा चले गया। उस्मान भाई को बोला आप जाके नाश्ता करें, चाय से पिए, अब कहाँ सुबह सुबह खेलने आ गए यहाँ पे यार। तो भाई अभी 534 रन का टारगेट है, 46 रन ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा ये हेड स्मिथ जो है ये लोग टिक गए अगर तो इनसे ही है भाई, मैं बोल तो रहा हूँ इनके बाद कोई भी नहीं है खेलने वाला, सिर्फ ये दो ही बचे। अगर इन दोनों की आपने पार्टनरशिप अभी ब्रेक कर दी तो आपका मैच बाहर हो जाएगा, पहले सेशन तक खत्म हो जाएगा मैच। लेकिन अगर नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो गेम में है, टुल्ले को आउट किया, स्मिथ को आउट किया, हाजा को आउट किया, कैट कमिंस को आउट किया, मतलब ये जो घमंड था ये घमंड परत में ही टूट गया। ये घमंड था कि जी बड़ी हाइप बनी हुई है, पाकिस्तान के जो ओडीआई मैचेस थे सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। इन 4 दिन के अंदर जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है और सब प्लेयर्स जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के और पैसा वसूल था सबके लिए। और भारतीय टीम जिनके तो जी हाँ, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियोज़ में। जी आपको बता दें कि टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इतनी अच्छी तरीके से धूल चटाई है ना, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और जिस प्रकार से यहाँ पर सारे प्लेयर्स ने, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स ने जो यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दी है ना यार, वेल डन। बहुत ही मतलब हाई लेवल की यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है हुआ है। आप विराट कोहली को देख लो, यहाँ पर बुमराह को देख लिया जाए, यशस्वी जायसवाल को देख लिया जाए, यार बहुत काबिल तारीफ़ बैटिंग यहाँ पर हुई, ठीक है। जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा हो रही है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ख़ासकर तो पाकिस्तान में जो लहर है ना इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए पहले पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं हमारे टीम के बारे में उसको पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए पहले उसको सुनते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियोज़ को देखते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। समझते ही कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया को हम कह दें कि वो कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है, नो डाउट। पाकिस्तान को भी मेहनत करनी चाहिए, वो भी इंडिया से आगे जा सकता है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जो मेहनत करता है रिजल्ट वही देता है। बिल्कुल ऐसी है सर। 2024 जब से स्टार्ट हुआ है इंडिया हारने का नाम नहीं ले रहा। सीरीज जो है वो जीत पे जीत हासिल करता जा रहा है। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? कैप्टन को देंगे, कोचेस को देंगे, बीसीसीआई को देंगे, किसको देंगे आप? सर मैं तो कहता हूँ कि जो क्रेडिट है ना वो पूरी टीम को देना चाहिए और इंडिया की जो उनके ऑर्गेनाइजर है उन सबको देना चाहिए। लेकिन कैप्टन जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं, तो कैप्टन को भी देना चाहिए। सर विराट कोहली और जायसवाल के लिए क्या कहेंगे? विराट कोहली सेंचुरी मार गया, जायसवाल 161 स्कोर, ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट पिच के ऊपर। सर विराट कोहली का तो किसको नहीं पता, सबको पता, लेकिन जायसवाल ने इस दफा जो हिम्मत दिखाई है वो लेवल है, वो मुकाबले में आ रहा है। 22 साल का लड़का सर, यंग टैलेंट है और यकीन करे अनबिलीवेबल, सोच नहीं सकता बंदा कि एक झटका दिया उन्होंने, सरप्राइज दिया आपको कि ये देखे हमारे पास कोई सरप्राइज है। वो सर 5 मैचों की सीरीज है, 5 मैचों की, पहला इंडिया जीत गया। लगता है कि 4 मैचेस में इंडिया जीत जाएगा। बाकी जिस तरह इंडिया लगा हुआ है मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अलावा कोई डोमिनेट करेगा। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल के उन्होंने बाकी टीम्स को भी प्रेशर में डाल दिया। वो भी तैयारी करके आए किस तरह खेलेंगे हम, उन्होंने शो करवा दिया। आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। इंडिया को 3 मैचेस और चाहिए फाइनल में जाने के लिए। मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर आगे इंडिया 4 जीत जाएगा आराम से, अगर इसी तरह खेलता रहा तो जरूर जीतेगा। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी? देखें जो मेहनत करता है स्पोर्ट तो उनकी, अपने एशियन कंट्री की तरफ या फिर सेना कंट्री की तरफ, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? बनती तो एशियन कंट्री की तरफ, इंडिया की तरफ ही बनती है। सर आप क्या कहेंगे जो आज
इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मुंह की मारी है। फेवरेट ग्राउंड था पर्थ ऑस्ट्रेलिया का, उनको वहां पे हराया है, क्राउड को भी चुप करवा दिया। क्या कहेंगे, खुशी हुई है? सर आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी बाय बुमराह और जो उनका एक वो यंग टैलेंट है जायसवाल, उसने जैसे किया ना बैटिंग की है, ये जैसे जो आते हैं ना हमारे पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, साइम अयूब हो गया, इनको इनकी तरफ देखना चाहिए ना, सीखना चाहिए इनसे। ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो इंडिया ने करके दिखाई है। और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें इंक्लूड वो नज़र आई है कि यार ठीक है सारों ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, नहीं, जायसवाल, के राहुल, विराट कोहली और बुमराह, ये टेस्ट मैच इन 4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नजर आया और इन्होंने ही परफॉर्म किया। मेरे विराट ने अपनी 30th सेंचुरी की, पर्थ के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी की, 11वीं टेस्ट सेंचुरी की तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो यंगस्टर जो है ना, इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आता है। और उसके अलावा ओवरऑल इंडिया ने जो करके दिखाया है ना पर्थ पे, ऑस्ट्रेलिया का जो हाल कर दिया, ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वो इंडिया जीतने वाला है। सर ऐसा ये बुमराह की कप्तानी पे क्या कहना चाहेंगे? और कभी आपने देखा हो कि कप्तान खुद आया है, बुमराह खुद आया और फंसी हुई विकेट उन्होंने निकाली ना हो? डेफिनेटली देखें, बुमराह कप्तान जब नहीं भी थे तब भी जब रोहित शर्मा को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी विकेट की ज़रूरत पड़ती थी वो बुमराह को लगाते थे। और बुमराह जो है अपने कप्तान की उम्मीदों पे पूरा उतरता था। और अब जब वो खुद कप्तान है तो उसने जिम्मेदारी उठाई थी कि हाँ भाई ये टेस्ट मैच जीतना है और मैंने अपनी कैप्टनसी में जितवाना है, और वही जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया। बुमराह की कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है, इंडिया की सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। देखो वो जिसको कप्तान बनाते हैं वो परफॉर्म करता है। सूर्य कुमार यादव एक अलग वे में से आगे T20 के कप्तान बने और उन्होंने सीरीज़ जितवाई। उसके बाद बुमराह भी जो है इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ कैप्टनसी कर चुके थे, वो भी T20 सीरीज़ में। उसके बाद डायरेक्ट इनको टेस्ट की कैप्टनसी मिल गई और उन्होंने वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विन करके दिखाया है। ये मज़े वाली बात है। तो नो डाउट इंडियन टीम प्लेयर्स तो पैदा करती है, लीडर्स भी पैदा करती है साथ। 2008 से लेके 2024 तक आप देखें 9 सीरीज हुई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 दफा विन आ नहीं सकता है। जब ये स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था इंडिया का, तो उस वक्त बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है आपके पास। अबे वही इन एक्सपीरियंस बॉलर एक्सपीरियंस बैट्समैन को आउट कर रहे हैं भाई। अब ये चेक करो। और कैच ध्रुव जुरैल का, नो डाउट ध्रुव जुरैल ने सीरीज में तो कुछ अभी तक नहीं किया फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन कैच बड़ा आउट क्लास पकड़ लिया। इतनी लंबी लंबी बाउंसर डाल रहा है, उस पर कर रहा है भाई, डायरेक्ट विकेट टू विकेट विकेट उखाड़ ली भाई बुमराह ने स्टंप्स अपने हाथ में ले लिए भाई, और ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अपनी कैप्टेंसी के अंदर। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं, ऑस्ट्रेलिया को रोन के रख दिया है, मतलब रुला दिया है। 295 रन से विन अगर किया। आप फर्स्ट इनिंग को हटा के इंडिया की देखो तो जब मोमेंटम इंडिया ने पकड़ा है सेकंड इनिंग में, जो उनको ऑल आउट किया था, उसके बाद कभी भी किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच जा रहा है। और इस वाले टेस्ट को मैं बोलूंगी कि भाई बॉलर्स का बहुत बड़ा हाथ था। विराट कोहली की बेशक 81 सेंचुरी आई है, उसकी भी बड़ी भाई खुशी है, लेकिन यशस्वी जायसवाल वो ऐसा खिलाड़ी था भाई जिसने आपको शुरू में एक तो ओपनर आया, नया बॉल के साथ खेला है। तो देख लो इस बंदे को, पैट कमिंस को। मेरा ख्याल से यार आप लोगों को गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। जब पैट कमिंस ने 19 नवंबर को आप लोगों के घर के अंदर घुस के आपको हराया था, आप लोगों ने डबल कर दिया उसके साथ। आप लोगों ने उसको पहले T20 में मारा, T20 में मारा आप लोगों ने उसको, उसके बाद फिर आपने उसके घर के अंदर घुस के, जिसका वो शेर बनता था पर्थ के अंदर, मेरी कोई बॉल खेल के दिखाओ, आपने हराया नहीं, आपने रोन कर रख दिया भाई। इतनी बड़ी मार्जिन से जीती है और इंडिया 95 रन। और ये दो बंदे 81 सेंचुरी हिट करने वाला, चौड़े में चश्मा जसप्रीत बुमराह ऐसे टाइम पे आता है और विकेट लेके चले जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अच्छा लास्ट है जब इन्होंने वो उखाड़ ली विकेट है ना, लास्ट नहीं है, मतलब लास्ट पार्ट के अंदर ये है। और ये पिच पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, नाम लिख के चले गया पैट कमिंस का, जसप्रीत बुमराह के, भाई तुझे हम अंदर घुस के हरा सकते हैं। अब देखते हैं भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू सेकंड टेस्ट एडिलेड के अंदर होगा, देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया टीम कमबैक कर पाएगी। भाई देखो 238 पर चलो भाई, निकलो बाहर। जितना घमंड था वो तोड़ दिया। इसमें अगर देखें तो ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस है एज अ कैप्टन जसप्रीत बुमराह, विराट, किंग कोहली, उसके बाद जायसवाल। 21 साल का बंदा यार, 21 साल का बंदा। मिचेल स्टार्क को ऐसे उसने ग्राउंड में ऐसे घुमाया कि मतलब इतना बड़ा बॉलर जिसकी इतनी बड़ी हाइप है जी, मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जी इनकी जगह टेस्ट में नहीं बनती और अब यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। 20 दिन पहले
ठीक 20 दिन पहले भारत में क्या हुआ था कि जब न्यूजीलैंड ने भारत में शिकस्त दी, तो भाई साहब यही जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हैं, ये जो लोग ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, ये बड़ी बातें कह रहा था जी, भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अब किधर गया अब ये लफड़े किधर गए? मतलब स्कोर कार्ड की तरफ अगर बात करें तो यार ऑस्ट्रेलिया, दूसरी इनिंग की मैं बात करूंगा, पहली तो हो गई है, दूसरी की बात करें तो ये मैक्सविनी 0 रन्स, 0 बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद उस्मान ख्वाजा 4 रन्स, उसके बाद पैट का कमिंस मिस्टर, इसको जो है ना वो 2 रन्स। उसके बाद लेपुशाने को यार जिस तरह बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने, मेरी फेवरेट विकेट है वो, जिस तरह से उसने बोल्ड किया। उसके बाद स्टीव स्मिथ 17 रन्स, टुला ट्रेविस हेड 89, भाई 100 नहीं मारने दिया, 100 नहीं करने दिया। उसके बाद मिचेल मार्श 47, उसके बाद एलेक्स कैरी 36, मिचेल स्टार्क 12, नेथन लाइन 0। टिक हो गई हैं भारत के लिए। उनके बड़े प्लेयर विराट कोहली फॉर्म के अंदर है, जयसवाल ने जबरदस्त इनिंग खेली, राहुल फॉर्म के अंदर वापस आए हैं, अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद बुमराह अच्छी फॉर्म के अंदर है, सिराज ने उनका साथ दिया, आज सुंदर ने भी चिप इन किया। तो उनके ये जो बड़े प्लेयर हैं, जो मैच विनर इंपैक्ट प्लेयर है, सबके सब फॉर्म में है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी कोशिश जिसने की कि पहला मैच पर्थ के अंदर दे के भारत को वहीं पे दबोच लिया जाए, लेकिन भारत ने जो उन्होंने किड़की लगाई थी भारत को पकड़ने के लिए, वो खुद ही फंस गए गोरे। और उसमें अब इस तरह का फंसे हैं कि ये डेंट पड़ेगा उनके कॉन्फिडेंस पे। अगर ये मैच वो जीते होते, उन्होंने पूरी सीरीज डोमिनेट करनी थी, लेकिन अब भारत के पास बहुत बड़ा चांस है कि इस सीरीज में मार्का मारने का। हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करेगा, हम सबको पता है कुछ हार्ड मीटिंग्स होंगी, हमें भी ये भी पता है कि उनके आर्टिकल्स जब वो पढ़ेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, एम्बैरेस होंगे और वो पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन जब इंसान एक्स्ट्रा ट्राइयां करता है तो वहां फिर से गलतियां करता है। दूसरी तरफ भारत जिस तरह काम था इस टूर से पहले, वो कोशिश करेगा कि अपनी अच्छी चीजें वापस दोबारा से दोहराए, और उनके कप्तान रोहित शर्मा की भी वापसी होगी। शामी का पता नहीं है कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन इस टीम के अंदर बॉलिंग को, बुमराह को, सिराज को साथ शामी जरूर चाहिए। शामी एक एक्सपीरियंस बॉलर है, शामी जब फिट हो तो वो किसी भी टीम को उतारने की सलाहियत रखते हैं, और जब इस टीम के अंदर शामी भी आ जाएंगे तो इस बॉलिंग लाइन को 4 चांद लगने वाले हैं। तो ये बात तो आप समझ लीजिए। फिर उनके गिल इंजर्ड हैं, नॉट श्योर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जब रोहित और शामी इनकी टीम में आएंगे तो ये टीम और ज्यादा स्ट्रांग होगी और ज्यादा सर जोड़ के खेलेगी, और अब सीरीज का बहुत मजा आने लगा। इस मैच के जो वीकेंड था वो तो पैसा वसूल हुआ है, चाहे वहां का क्राउड हो, चाहे ब्रॉडकास्टर्स हो, जो भी हो, मजा आया इस मैच का। भारत ने टोटली तौर से डोमिनेट किया और सारे उनके प्लेयर्स फॉर्म में है। अब भारत रेडी है मुकाबले के लिए, अब भारत का कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोगों का क्या राय है, मतलब रिएक्शन, राय कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि यार इंडिया जो है वो बहुत हाई लेवल की बैटिंग, बॉलिंग और बहुत मेहनत करता है खुद के ऊपर, तब जाकर के आज इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो पाई है, दे रही है। मतलब लोगों को भी ये पता है कि इंडिया जो आज परफॉर्मेंस कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, और लोग इसकी चर्चाएं जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और पूरे पाकिस्तान में इसकी लहर जो दौड़ उठी है। यहाँ पर खुद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार बाप होता है, और जो उसने परफॉर्मेंस करके दी है वो यहाँ पर बिल्कुल उस तरीके की परफॉर्मेंस है जिस तरीके की आप लोग नहीं सोच सकते हो, ठीक है। और इंडिया के साथ अगर उसका ताल्लुकात अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। और इतना भी आसान नहीं है कि इंडिया के साथ वो रह ले, ठीक है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन देश रहा है, ठीक है, हर समय से। क्योंकि आज जो 15 अगस्त मनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए मनाया जाता है। और चाहे जो भी हो, हम लोग हर समय एकता और निष्ठा की भावना रखते हैं। और आज जो इंडिया प्रदर्शन कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की एक सही वे में जाने की रास्ता है, जो मेहनत की ओर ले जा रहा है, और लोग मेहनत भी कर रहे हैं। कंपटीशन आई है तब जाकर के आज इतनी अच्छी खासी बॉलर, बैट्समैन, और हम लोग अच्छा खासा प्रदर्शन कर लेते हैं।
वरना इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर समय विवाद रहता है कि आखिर इंडिया इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो कर रही है वो उसके पीछे का हाथ किसका है। तो ये किसी का हाथ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो कर रहे हैं वो बहुत ही उस लेवल तक है जिस लेवल तक आज तक कोई प्रधानमंत्री किया ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका, रूस जो भी है हमारे साथ हर समय खड़ा रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियोज़ में इतना ही। वीडियो आप लोग को जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक तुरंत फट से पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।